ब्रह्म के मालिक नहीं है न पार ब्रह्म के, यहाँ के मालिक है इनका, यहाँ शासन चलता है। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5-3 की धूम अब मची। यहाँ बैठ करके उन्होंने मसाला मिला करके 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये इन्होंने, और फिर 5 तत्व, यहाँ जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसका मोटा खोल है। फिर 7 तत्वों का, फिर 4 तत्वों का, और फिर 2 तत्वों का। इस तरह से अलग अलग बैठ करके पूरा विस्तार कर दिया। 3 लोक से मैं रहूं न्यारा, 4-5 छा में विस्तारा। मैं 3 लोगों से परे हूं, मैं यहाँ नहीं रहता हूं। मेरा रूप सतलोक में अलग अलग में है, और मैं तो अपनी मौज में रहता हूँ अनाम में। तो मेरी इच्छा हो बोलो। 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। ये जो लोग हैं मृत लोग, ये सतलोक की एक बूंद है, दूध का बता रहा है, एक बूंद है। एक तो माया का, दूसरी बूंद। मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मिलता, न पाताल में हूँ न स्वर्ग में हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता, और न ब्रह्मा हूँ न महेश हूँ। नहीं गोलोक नहीं साकेत, और न साकेत में हूँ न गोलोक में हूँ। इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत, ब्रह्मलोक में भी नहीं, इंद्रपुरी में भी नहीं। 3 लोक व्यापक मैं नहीं, और 3 लोकों में भी व्यापक नहीं हूँ। बूंद एक मेरी यहाँ रही, तो सतलोक की एक बूंद है, वो यहाँ रहती है। उतना ये सब बता रहा है। और सतलोक की एक बूंद सागर की, सागर की एक बूंद, वो तो सागरी है, तो एक बूंद समुद्र की, तो एक बूंद का ये बता रहा था। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता ही कहे ब्रह्म अपारा। बस तो कहते हैं भाई ये अपार है, वेद शास्त्र कहते हैं अपार है, अपार है, इसके आगे कुछ नहीं है। और सबसे आगे भरा हुआ सब है, इसके आगे तो ब्रह्मी बैठे हुए, उसके आगे जो है वो पार में बैठे हुए हैं, और उसके आगे महाकाल पुरुष है। ये तो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े लोग हैं। इसी को कह दिया कि अपार है, इसके आगे कोई नहीं जानता। वेदांती आई ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आई शुद्ध पुकारे। जब न पाने के न देखने के कारण जो जिसकी बुद्धि में आया वही सोचने लगा,
उसी का अनुमान करता है, कुछ नहीं। बस यही से चौपट हो गया था, सबको भरवा दिया, किसी को ठोक ठिकाने का पता नहीं दिया, सबके सब भर गए और सब इसी पर जोर देने लगे और जो कोई सच्ची बात कहे उससे झगड़ा करने लगे। उससे झगड़ा करते, उसको चुप कर देते। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा खाया। आगे तो बगैर सतगुरु के, बगैर गुरु के कोई भेद नहीं पाता। गुरु की खोज बिना मिले जो गया है वो मिलेगा, तभी उसका भेद मिलेगा। जो वहां गया नहीं है तो वो नहीं बता सकता। जितने मत हैं जग के माही, इसी बूंद को सिंध बताही। तो जितने मत है इस जगत में सब इसी को सिंध कहते हैं। यही सिंध है, यही अपार है, ये बहुत बड़ा है। सिंध असल रहा इनसे न्यारा, वेद कतैब न ताहि समारा। कहते हैं सिंध तत्वों की इनसे अलग है और वो जाते नहीं है। वेद कतैब में तो ये सब कुछ लिखा ही नहीं। जो दूसरे थोड़ी बहुत साधना की वो उसी को कहने लगा यही सब कुछ। किसी ने कहा आत्मा ही सब कुछ है, इन्हें सूरत को ही सब कुछ बताया। यही आत्मा है, यही आत्मा, यही भगवान है। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि करम भरम लिपटाए। बस जितने भी है सब इसी का गुणगान गाने लगे और इसी में सबको भरवा दिया। इससे अगर कोई बात करे तो उससे झगड़ा करते, उससे झगड़ा करते हैं। वो देखी कहते हैं, ये सुनी, ये सुनी कहते हैं, वो देखी कहते हैं। तो देखी का बात नहीं मानते, सुनी का मानते। जब मूल वेद नहीं मिलेगा तो क्या पता भाई। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बुंद भेद पूरा नहीं मिलिया। पीर पैगंबर जितने भी आए औलिया, उनका पूरा भेद नहीं मिला, ऊपर का नहीं जाना। उनका यही सब कुछ है और कुछ नहीं। सुनो सूरत तुम अपना भेद, और तुम हम में थी सदा भेद। अरे पहले तो हम में तुम थी, कोई भेदभाव नहीं था। और जब नीचे रचना की तो फिर भेदभाव हो गया कि तुम कुछ नहीं हो, हम ही तक कुछ। भूल तो इस कारण पड़ गई, नीचे का कहां से विस्तार हुआ तो उनको मालूम नहीं, और भूलते चले गए तो अभी ईश्वर को भी नहीं पा सकते, ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी नहीं देख सकते, और स्वर्ग भी नहीं मिलता और वैकुंठ को भी नहीं पा सकते। कहते हैं कि अब इसका कोई रास्ता ही नहीं है, जबकि दरवाजे पर बैठे हो स्वर्ग और वैकुंठ के, तो कहते हैं नहीं, इसका कोई रास्ता नहीं।